हेलो फ्रेंड्स। आज का हिंदू एडिटोरियल है स्टीप क्लाइंब। ये बात हो रही है आ, वेस्ट बंगाल का जो एक पार्ट है, मतलब कि जिसको आप कह सकते हैं जो दार्जिलिंग एरिया है, या वो एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ की जो राजनीति है कुछ अलग ही है रेस्ट ऑफ द बंगाल से। तो उस वो जो वहाँ पर क्या होने जा रहा है या क्या होगा, या बीजेपी जो है वहाँ पर पिछले 10 साल से जो है एक तरीके से बीजेपी वहाँ पर अच्छा काम कर रही है अपना, मतलब कि उसका जो वर्चस्व जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए जो है आज का एडिटोरियल देखते हैं क्या कहा जा रहा है एडिटोरियल में। स्टीप क्लाइंब, स्टीप मतलब होता है खड़ी, मतलब खड़ा खड़ा जो होता है, मतलब सीधे सीधे। तो यहाँ पर स्टीप क्लाइंब मतलब चढ़ाई जो है, यानी कि खड़ी चढ़ाई, यानी कि कठिन जो है आगे का रास्ता है ये। दार्जिलिंग एंड गोरखा पॉलिटिक्स विल टेस्ट द बीजेपीज विजन फॉर वेस्ट बंगाल एंड बियॉन्ड। यानी कि दार्जिलिंग और गोरखा जो पॉलिटिक्स है, यानी दार्जिलिंग जो है और फिर जो गोरखा की जो राजनीति है वो आजमाएगा बीजेपी की जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है वेस्ट बंगाल और उससे आगे। ठीक है। तो उसके लिए जो बीजेपी का जो विज़न है उसको आजमाएगी कौन? गोरखा पॉलिटिक्स और दार्जिलिंग। तो आगे बढ़ते हैं। The three seats of Darjeeling, Kalimpong, and Kharshiang in the Darjeeling Hills of West Bengal may count for little numerically in the state assembly of 294 members, but their political significance is a different story. ये जो तीन सीट्स है दार्जिलिंग का, कालिम्पोंग का और खरसियांग का, जो कि दार्जिलिंग हिल्स में है, और ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग हिल्स, मतलब कि जो वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग हिल्स, और वहाँ पर जो तीन सीट हैं दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और खरसियांग का, वो जो है भले ही आप अगर संख्या के हिसाब से देखें तो उसका कोई बहुत अच्छा मतलब बहुत महत्व नहीं है, या जो महत्व है वो बहुत कम है। इन द स्टेट असेंबली ऑफ 294 मेंबर्स, जो स्टेट असेंबली है जिसमें जो है 294 संख्या है लोगों की, मतलब कि विधायकों की, तो उसमें जो है आप जो है मात्र तीन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मतलब कि संख्या नहीं है। अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लिटिल मतलब होता है नेगेटिव। तो मे काउंट फॉर लिटिल, यानी कि मे काउंट फॉर लिटिल का मतलब हुआ कि उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है न्यूमेरिकली, यानी कि संख्या के हिसाब से। ठीक है। लेकिन बट देयर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका जो राजनीतिक महत्व जो है ना, इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। वो बिल्कुल अलग ही कहानी है उसकी। द डिमांड फॉर अ सेपरेट गोरखालैंड स्टेट इन द हिल्स हैज़ सिंगुलरली driven politics among the गोरखा population for more than 3 decades now। कहा जा रहा है कि जो डिमांड है ना, किस चीज़ का डिमांड है? तो डिमांड है कि गोरखा लैंड जो है, यानी कि सेपरेट अलग गोरखा लैंड को बनाने की जो वहाँ पर मांग है हिल्स में। ठीक है। हैज़ सिंगुलरली, सिंगुलरली मतलब बड़ा विचित्र तरीके से, या कह सकते हैं एकदम स्ट्रेंजली जो है इसने संचालित किया है वहाँ की, मतलब कि गोरखा पॉपुलेशन, यानी कि जो गोरखा की आबादी है ना उसके उनके जो पॉलिटिक्स है, जो वहाँ की राजनीति है उसको संचालित किया है, उसको कहीं ना कहीं उसको मूव किया है फॉर मोर देन 3 डिकेट्स, यानी कि 3 दशक से अधिक समय से जो है ना इसको मतलब कि गोरखा पॉपुलेशन की आबादी, जो गोरखा पॉपुलेशन है उसकी राजनीति को इसने ड्रिवन किया है, यानी कि इसको संचालित किया है। ठीक है। द एजिटेशन हैज़ बीन ऑफन वायलेंट। कहा जा रहा है कि वहाँ जो आंदोलन जो है ना वो अक्सर क्या रहा है? वायलेंट रहा है, हिंसक रहा है। 2017 में जो है ड्यूरिंग द लास्ट इरप्शन ऑफ वायलेंस, यानी कि अंतिम जो हिंसा के जो वारदात हुए थे वहाँ पर, इरप्शन मतलब फूटना, तो वायलेंस का फूटना मतलब कि वहाँ पर जो एक वारदात, एक घटना हुई थी पिछले, मतलब अंतिम घटना में, तो हिल्स वर इन ब्लॉकेट। तो हिल्स जो है, हिल्स में जो है वो क्या था? नाकाबंदी था। कितने दिनों के लिए? 104 दिनों के लिए। एंड सेवरल पीपल वर किल्ड, और कई लोग जो है उसमें मारे भी गए थे। द बीजेपी's close involvement with Gorkha politics suggests that it has certain plans for the region। अब कहा जा रहा है कि गोरखा पॉलिटिक्स के साथ बीजेपी का करीबी जुड़ाव जो है वो सजेस्ट करती है, मतलब वो एक तरीके से बताती है कि इसका जो है, यानी कि बीजेपी का जो है एक निश्चित योजना है इस क्षेत्र के लिए, विच कुड हैव रिपल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
जिसका जो है यानी कि अगर आप इसको करते हैं गोरखा पॉलिटिक्स को जो है अगर आगे बढ़ाते हैं कि वहाँ सेपरेट गोरखा लैंड की मांग अगर मान लेते हैं तो उसका जो है एक रिपल्स होगा अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के अन्य भागों में भी उसका एक असर होगा। उसका एक रिपल्स का मतलब होता है लहर, यानी कि लहर का असर, ठीक है ना। उसका एक असर देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर? अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में वेयर डिमांड्स फॉर हाँ वेयर डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी और सेपरेट स्टेट एग्जिस्ट, जहाँ पर जो है ये ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्त और सेपरेट स्टेट्स मतलब अलग राज्य का जो डिमांड्स है, जो मांग है, वो एग्जिस्ट करता है, मतलब वहाँ मौजूद है। इट वॉज इन दार्जिलिंग दैट द बीजेपी गॉट इट्स फुल इनटू वेस्ट बंगाल। ये दार्जिलिंग ही था जहाँ से जो है बीजेपी ने अपना पैर जमाया वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। फ्रॉम 2009 टू 2019 सॉरी 2009 से 2019 तक में क्या हुआ था, ये जो रीजन है गोरखालैंड का जो रीजन है या दार्जिलिंग का जो रीजन है, इसने एक बीजेपी के सदस्यों को भेजा, भाजपा के सदस्यों को भेजा लोकसभा में, मतलब कि वहाँ से एमपी चुना गया एक। बीजेपी का जो ट्रेडिशनल पोजीशन रहा है यानी कि परंपरागत जो उसकी स्थिति रही है किसके पक्ष में, स्मॉलर स्टेट्स के पक्ष में, यानी कि छोटे छोटे राज्यों के पक्ष में, कि मतलब बीजेपी ये मानती रही है कि छोटा राज्य जो है वो ज़्यादा मतलब कि विकास करेगा। तो इसके पक्ष में यानी कि स्मॉलर स्टेट्स के पक्ष में यानी कि छोटे छोटे राज्यों के पक्ष में जो बीजेपी का एक परंपरागत जो एक पोजीशन एक रुख रहा है, उसने जो है एक पैदा किया है एफिनिटी, एक आत्मीयता, एक अपनापन पैदा किया है इसके लिए लोगों के बीच, ठीक है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, ये फैक्ट है कि इसका जो है बिल्कुल क्या नहीं था, बहुत ज़्यादा दांव नहीं लगा हुआ था वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में इन जनरल। अगर सामान्य रूप से देखें तो इसका जो है बहुत ही ज़्यादा दांव नहीं लगा हुआ था वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। और यह जो है ये फैक्ट जो है इसको अलाउ किया कि बीजेपी का जो बहुत ज़्यादा दांव नहीं था वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में, तो इसने अलाउ किया इसे एक्सपेरिमेंटल होने के लिए यहाँ पर, यानी कि इसे एक प्रयोगात्मक रूप में जो है अपनाया जाए, इसके लिए इसको अलाउ किया। अब देखिए, अलाउ का मतलब हमेशा परमिशन नहीं होता है, अलाउ का मतलब एक और होता है संभव बना, टू मेक इट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसको ये जो फैक्ट था कि वेस्ट बंगाल में जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि बीजेपी का दांव नहीं लगा हुआ था सामान्य रूप से, तो इसने जो है एक संभावना ये बनाई कि यहाँ पर क्यों ना इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में किया देखा जाए कि बीजेपी अगर आती है तो क्या होगा यहाँ पर। दो इट नेवर डिक्लेयर इन क्लियर टर्म्स इट्स सपोर्ट फॉर अ सेपरेट स्टेट। कहाँ जा रहा है, ये दो से शुरू हो रहा है यानी कि कंजंक्शन शुरू हो रहा है, और ये जो है आपको क्या बना रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य बताता है। तो इसने जो है इट मतलब बीजेपी, बीजेपी कभी भी डिक्लेयर नहीं किया, घोषित नहीं किया क्लियर टर्म्स में, मतलब कि स्पष्ट रूप में अपने समर्थन को एक सेपरेट स्टेट के लिए, मतलब अलग राज्य के लिए, लेकिन बाय मेंटेनिंग एन एम्बिगुअस स्टैंस। लेकिन कहा जा रहा है कि इसने जो है एक एम्बिगुअस स्टैंस ले लिया, यानी कि अस्पष्ट रुख अपनाया इसने, ठीक है ना। तो अस्पष्ट रुख को बरकरार रखते हुए इसने क्या किया, ये जो है यानी कि बीजेपी जो है ये क्या हुआ, ये एक्सेप्टेबल हो गया टू एन एक्सपेंडिंग सेगमेंट, यानी कि ये बढ़ता हुआ जो एक सेगमेंट था, एक खंड था हिल पॉपुलेशन का, उसके लिए जो है ये एक्सेप्टेबल हो गया। 2014 में क्या हुआ, देन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी नरेंद्र मोदी, उस समय, देन मतलब यहाँ उस समय, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में, तो उस समय का जो बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी जो थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि ही शेयर द ड्रीम्स ऑफ द गोरखास, यानी कि उनका कहना यह था कि गोरखा का जो सपना है वो उनके भी सपने हैं, वो शेयर कर रहे थे। एंड द बीजेपी लेटर ऑन, और बीजेपी जो है बाद में क्या किया, शिफ्टेड टू अ प्रॉमिस ऑफ परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, इसने जो है एक अस्थाई राजनीतिक समाधान के वादे की तरफ ये जो है बीजेपी शिफ्ट हो गई। होम मिनिस्टर अमित शाह कैंपेन इन द हिल्स एंड रीइटरेटेड द प्रॉमिस। होम मिनिस्टर जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है, उन्होंने यहाँ पर कैंपेन किया हिल्स में, पहाड़ी में। कैंपेन का मतलब होता है एक तरीके से आप चुनाव प्रचार किए उन्होंने, एंड रीइटरेट, और जो है उन्होंने मतलब कि दोहराया अपने वादे को। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी स्टे अवे
स्टेड अवे फ्रॉम कैंपेनिंग, अवॉइडिंग द कंटेंसस क्वेश्चन। तो जो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं, वो कंटेंसस क्वेश्चन यानी कि विवादित प्रश्न को से बचते हुए, विवादित सवाल से बचते हुए ममता बनर्जी ने खुद को कैंपेनिंग से दूर रखा, यानी कि चुनाव प्रचार से दूर रखा। The politics in the hills is framed in antagonistic terms with the Bengali population in the plains। यह देखिए यहाँ पर ये जो पॉलिटिक्स है ना हिल्स में, यानी कि जो गोरखालैंड की जो आबादी है, या आप कह सकते हैं जो दार्जिलिंग की जो जितनी भी है, ठीक है, वो जो हिल्स के एरिया है, जितने आपको पता है कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर। तो ये जो है जो हिल्स में जो पॉलिटिक्स है वो ढाला गया है, वो मतलब कि वो बना हुआ है किसमें, एंटागोनिस्टिक टर्म्स में है, एकदम मतलब कि एकदम विरोधी टर्म्स में है, विरोधी एक रुख है किसकी तरफ, किससे, विद द बंगाली पॉपुलेशन इन द प्लेन्स। जो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जो मतलब बंगालियों की जो आबादी है, उनसे जो है मतलब कि उनकी जो मतलब कि रुख है, उनकी जो मतलब कि एक जो एटीट्यूड है इस चीज़ को लेकर, तो या पॉलिटिक्स है, उससे बिल्कुल अलग है, मतलब एकदम बिल्कुल विरोध में है। तो कहा जा रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र का जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल मतलब कि विरोध में है बंगाली पॉपुलेशन इन द प्लेन्स, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले बंगाली पॉपुलेशन से। एनी कॉन्सेशन टू द गोरखास, कोई भी किसी भी तरह का रियायत गोरखा के लिए, लेट अलोन अ सेपरेट स्टेट, लेट अलोन का मतलब होता है कि इसकी बात, नॉट टू मेंशन, ठीक है ना, जिसके चर्चा ही नहीं करना है, मतलब सेपरेट स्टेट की तो बात ही छोड़ दें आप, यानी कि अलग राज्य की तो बात ही छोड़ दें। अगर आप कोई भी कॉन्सेशन देते हैं, कोई भी रियायत देते हैं गोरखास को, तो उसको देखा जा सकता है अनसिम्पैथेटिकली, मतलब कि अनसिम्पैथेटिकली का मतलब होता है नॉट सिंपैथेटिकली, मतलब कि सहानुभूति तरीके से नहीं देखा जा सकता है बाय द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो बाकी आबादी है उसके द्वारा जो है इसके उसको अनसिम्पैथेटिकली देखा जा सकता है। द 2 एक्सपेरिमेंट्स इन द पास्ट, 2 प्रयोग हुए थे अतीत में। वो प्रयोग किस चीज़ को लेकर थे, ऑफ अलाउइंग ऑटोनॉमी टू द रीजन अंडर द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल फ्रॉम 1988 टू 2012, यानी कि 1988 से 2012 के बीच, ठीक है ना, वहाँ उसमें जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के तहत रीजन को यानी कि क्षेत्र को ऑटोनॉमी देने का जो 2 एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे अतीत में, एक एक्सपेरिमेंट्स ये हो गया और दूसरा एक्सपेरिमेंट्स है गोरखा लैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश्ड इन 2012, यानी कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में। ये 2 जो है प्रयोग किए गए थे पास्ट में, ठीक है ना, अतीत में। तो इसने क्या किया, मोर देन मिटिगेटिंग द ग्रीवांस ऑफ गोरखास, यानी कि इसने जो है गोरखा लोगों का गोरखा जो गोरखा हैं या गोरखाओं के जो शिकायत है उसको कम करने के से अधिक जो है इसने क्या किया, स्प्लिंटर कर दिया इनके पॉलिटिक्स को, मतलब इनके जो राजनीति को जो है इसको बांट दिया, मतलब कि बिखेर दिया। द गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, अब ये जो एक पार्टी है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, विच डोमिनेटेड पॉलिटिक्स इन द रीजन, इज डिवाइडेड इनटू 2 फैक्शंस, यानी कि इस क्षेत्र में, ठीक है ना, इस क्षेत्र में जो राजनीति है उसमें वर्चस्व रखने वाले जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है वो डिवाइडेड है, वो बटा हुआ है 2 गुटों में। एक गुट जो है उसका नेतृत्व किया जाता है किसके द्वारा, इसके फाउंडर मेंबर यानी कि जो संस्थापक सदस्य हैं बिमल गुरांग के द्वारा, और दूसरा जो है जो अन्य गुट है उसको जो है विनय तमंग और अनित थापा के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। मिस बैनर्जीज टीएमसी इज सेट टू बी इन अलायंस विथ बोथ फैक्शंस। जब इस सेट टू बी जब लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा कहा जाता है कि मिस बैनर्जी का जो टीएमसी है, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ना, वो इसके गठबंधन में, इस दोनों फैक्शन, इन दोनों गुटों के साथ गठबंधन में है, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स लिटिल मोर देन क्रिएटिंग कॉन्फ्यूजन, यानी कि
कन्फ्यूज़न पैदा करने से ज़्यादा कुछ नहीं है, लिटिल मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या है, कन्फ्यूज़न पैदा करने से ज़्यादा कुछ यह नहीं है, मतलब इसका केवल काम है कि कन्फ्यूज़न पैदा करना। द गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये जो अब दूसरा जो अन्य पार्टी है, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है, जो कि ये एक पार्टी है जिसे स्थापित किया गया है किसके द्वारा, सुभाष घिसिंग के द्वारा, जिसने शुरुआत की थी आंदोलन की। वो जो है ये नेशनल गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है वो ये एलाई है, ठीक है, मतलब सहयोगी है बीजेपी का। द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अलायंसेस एंड सेल्फ गवर्नेंस लेड टू एन इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन लोकल लीडर्स। अब क्या हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए ना, प्रयोग किए गए अलायंसेस के, गठबंधन के और जो स्वशासन के, उसके वजह से क्या हुआ, लेट टू मतलब उसके वजह से क्या हुआ, इरोजन हो गया किस चीज़ का, ट्रस्ट का, इन लोकल लीडर्स, यानी कि स्थानीय जो नेताएं हैं, स्थानीय जो नेताओं के जो ट्रस्ट है यानी कि जो विश्वास है उसमें क्षरण हुआ, उसमें कमी आई। वेल गोरखा पॉलिटिक्स व्यू बंगाली लीडर्स ऑफ ऑल पार्टीज विद सस्पिशन। कहा जा रहा है कि हालांकि जो गोरखा जो है, गोरखा पॉलिटिक्स जो है, गोरखा की जो राजनीति है, वो हर पार्टी के जो बंगाली लीडर्स हैं, मतलब सारे पार्टी के बंगाली लीडर्स को संदेह की नज़रों से देखते हैं। दे हैव, फिर भी उसने जो है क्या किया है, दे हैव बॉट इनटू नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी टू सम एक्सटेंट। फिर भी जो है उन लोगों को जो है, जो बीजेपी का नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है, यानी कि बीजेपी का जो राष्ट्रवादी जो राजनीति है, उस पर वे बिलीव किए हैं कुछ हद तक। टू बॉट इनटू, बाय इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को समर्थन देना या किसी चीज़ पर बिलीव करना, ठीक है ना। तो वे जो हैं बीजेपी के नेशनल पॉलिटिक्स को उस पर बिलीव करते हैं या उसको समर्थन किए हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। द बीजेपी हैज़ इमर्ज्ड एज ए सीरियस प्लेयर। बीजेपी जो है उभरी है, मतलब कि भाजपा जो है उभरा है एक सीरियस प्लेयर के रूप में इन वेस्ट बंगाल। प्लेयर का मतलब यहाँ खिलाड़ी नहीं, प्लेयर का कह सकते हैं खिलाड़ी, लेकिन मतलब कि जिनका दांव लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक मतलब कि सीरियस कंटेंडर के रूप में, सीरियस प्लेयर के रूप में जो है वेस्ट बंगाल में बीजेपी उभरी है, एंड विल रिमेन सो, और ये मतलब कि ऐसा रहेगा इसका पोजीशन इन द नियर फ्यूचर, आने वाले मतलब कि भविष्य में, मतलब कि नज़दीक भविष्य में। दार्जिलिंग विल टेस्ट इट्स एजिलिटी। दार्जिलिंग जो है इसके मतलब इट्स मतलब बीजेपी के एजिलिटी, एजिलिटी मतलब तत्परता, और इसके विज़न को आजमाएगी। सर्टनली फॉर द स्टेट, निश्चित रूप से स्टेट के लिए जो इसकी एजिलिटी है, जो इसका विज़न है, वो निश्चित रूप से उसको अपनाएगी ही, लेकिन बट प्रोबेबली, लेकिन संभवतः बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स टू, लेकिन इसके जो बॉर्डर्स हैं, इसकी जो सीमाएं हैं, उसके पार भी इसको मतलब कि आजमाएगी। तो दोस्तों एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।